हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना एमएससी में चल रहा था सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी में बीसीएस थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वांटम टनलिंग या जी एवर टनलिंग। जी एवर टनलिंग यानी इसमें क्या किया, जो डायोड था, डायोड के दोनों तरफ दो अलग अलग या जो इसने क्या किया, दो मेटल हैं, तो फर्स्ट मेटल सेकंड मेटल, तो बीच में ये बैरियर है, ये बैरियर क्या करता था, करंट फ्लो होने से रोकता था। तो इन्होंने क्या किया, वोल्टेज लगाने पर करंट फ्लो होता था, तो इसने इस मेटल को सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिंग मेटल से चेंज कर दिया था। तो लिखो, इसमें हेडिंग डालो, जी एवर टनलिंग या इसको बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग होती है इस बैरियर को पार करके उधर जाना, इस बैरियर को पार करके उधर जाना, इन पोटेंशियल बैरियर को या बैरियर को पार करना। इसमें लिखो, consider two metal separated by insulator, which acts as a barrier, to the flow of conduction electron from one metal to another metal. One metal to another metal. If this insulator barrier is sufficient thin, जो बीच में इंसुलेटर बैरियर है वो सफिशिएंट थिन हो, और ये इसकी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी होती है, थिन। दिस इज ए सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी। यानी इफ द इंसुलेटर बैरियर इज थिन, that an electron which implying
फ्रॉम वन मेटल टू अनोदर मेटल, फ्रॉम वन मेटल टू अनोदर मेटल। वन मेटल टू अनोदर मेटल, दिस इज नोन एज टनलिंग, दिस इज नोन एज ए टनलिंग, दिस इज कॉल्ड टनलिंग, दिस इज called tunneling, this is called tunneling। कंसिडर टू मेटल सरफेस, दो मेटल सरफेस हैं, एक मेटल ये है और एक मेटल ये है, दो मेटल हैं, से ये मेटल फर्स्ट और ये मेटल सेकंड, सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, ये आपका इंसुलेटर, इंसुलेटर। अब जो इंसुलेटर है, जो इंसुलेटर है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हैं, उन कंडक्शन इलेक्ट्रॉनों के लिए बैरियर का काम करेगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉनों के लिए बैरियर का काम करेगा। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जाएगा या सेकंड से फर्स्ट में आएगा, तो जो बीच में इंसुलेटर बैरियर है वो बैरियर का काम करेगा। अब यदि ये इंसुलेटर बैरियर पतला हो, इंसुलेटर बैरियर थिन हो, तो क्या होगा, मेटल फर्स्ट के कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मेटल सेकंड के मेटल फर्स्ट के जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हैं वो मेटल सेकंड में चले जाएंगे, या जो मेटल सेकंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो फर्स्ट में चले जाएंगे, और इसी को ही टनलिंग कहते हैं, इसी को ही टनल इफेक्ट या टनलिंग कहते हैं। इसमें डायग्राम बना लो। यदि मान लो दोनों तरफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन हो, नॉर्मल मेटल हो, यहाँ पर है आपका नॉर्मल मेटल, ये भी नॉर्मल मेटल, ये है आपका इंसुलेटर बैरियर। इंसुलेटर बैरियर, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जो अभिलाक्षणिक वक्र या कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो आई और वी के बीच में होता है। यानी जब आई करंट और वोल्टेज के बीच में कर्व हो, ग्राफ हो, करंट और वोल्टेज के बीच में, तो उस ग्राफ को कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो ये ग्राफ आएगा जब दोनों तरफ नॉर्मल मेटल हो और बीच में बैरियर हो। और लीनियर ग्राफ है, तो लीनियर ग्राफ आता है तो उसको ओमिक बोलते हैं, उस ओमिक। लीनियर ग्राफ यानी ओमिक। ये हो गया। लिखो इसमें, when both metal are normal metal, when both metal are normal metal, when
बोथ मेटल आर नॉर्मल मेटल या नॉर्मल कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टिंग मेटल दिखाई दे रहा है। When both metal are normal conducting metal, दोनों नॉर्मल कंडक्टिंग मेटल हो, यानी इंसुलेटर बैरियर के दोनों तरफ नॉर्मल कंडक्टिंग मेटल हो, देन द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कर्व, करंट वोल्टेज रिलेशन या कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन, इसी को बोलते हैं IV रिलेशन। करंट और वोल्टेज रिलेशन को कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन of the tunneling function is ohmic at low voltage, at low and high voltage, at low and high voltage. When both metal are normal conducting metal, the current voltage relation या characteristic relation of the tunneling function is ohmic. ohmic यानी लीनियर ग्राफ, ohmic at low and high voltage. ओमिक यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है करंट, या अप्लाइड करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसमें मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, मीन्स करंट इज directly proportional to applied voltage, applied voltage। करंट अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ओमिक ग्राफ या लीनियर ग्राफ आया। ये लिखा है बोथ मेटल आर नॉर्मल कंडक्टिंग मेटल, द करंट वोल्टेज रिलेशन या कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन ऑफ टनलिंग फंक्शन इज ओमिक एट लो एंड हाई वोल्टेज, मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। अब जियावर ने क्या किया, जियावर ने जो नॉर्मल मेटल था उस नॉर्मल मेटल को सुपर कंडक्टिंग मेटल से या सुपर कंडक्टिंग जो मटेरियल था उससे रिप्लेस कर दिया। इंसुलेटर बैरियर के दोनों तरफ जो नॉर्मल मटेरियल था या नॉर्मल मेटल था उसको जियावर ने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से रिप्लेस कर दिया। नोट करो यहाँ तक।
इसमें लिखो जियावर ने क्या किया, चेंज कर दिया एक नॉर्मल मेटल को। तो इसमें इसी से बना लो, इसी को दोबारा बना लो। पहले लिख लो, थ्योरी लिख लो। जियावर फाउंड दैट, जियावर found that if one of the metal replaced by superconducting material या superconductor, replaced by superconducting मटेरियल या सुपरकंडक्टर कर दो। जियावर फाउंड दैट इफ वन ऑफ द मेटल रिप्लेस बाय सुपरकंडक्टर देन द करंट वोल्टेज रिलेशन, करंट वोल्टेज रिलेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स changed from straight line to curve, स्ट्रेट लाइन टू कर्व, यानी जो पहले स्ट्रेट लाइन थी वो चेंज आई कब, जब यहां ले लिया अपन ने सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर ले लिया तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी वो चेंज आई, ऐसी आई। ये ग्राफ है एन ओमिक, ये है आपका क्रिटिकल वोल्टेज, ये वाला बना लो। और ये भी हट जाएगा, ये आ गया। इसमें लिखो, यानी जिएवर ने क्या किया, जो दोनों इंसुलेटर बैरियर था उसके दोनों तरफ नॉर्मल मेटल थे, उन नॉर्मल मेटल में से एक को रिप्लेस कर दिया सुपर कंडक्टर से। जब सुपर कंडक्टर को सुपर कंडक्टर से रिप्लेस कर दिया तो अपने पास जो IV रिलेशन या करंट वोल्टेज रिलेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेशन था वो चेंज हो गया, स्ट्रेट लाइन से कर्व में चेंज हो गया, और कर्व में चेंज हो गया और यहाँ पर कोई करंट भी नहीं है। क्रिटिकल वोल्टेज से कम वोल्टेज पर कोई करंट नहीं है। तो लिखो देयर इज नो करंट बिलो क्रिटिकल वोल्टेज। तो लिखो इसमें देयर इज नो करंट
in circuit below critical voltage VC। क्रिटिकल वोल्टेज VC से कम वोल्टेज पर कोई करंट नहीं है। VC और VC का मान बढ़ाने पर क्रिटिकल वोल्टेज VC इज अटेन एंड करंट इंक्रीजेज। There is no current in circuit at critical voltage VC। VC बिलो VC से कम वोल्टेज पर सर्किट में कोई करंट नहीं है, और जैसे ही VC से ज़्यादा वोल्टेज करेंगे तो अपने पास जो करंट है वो बीइंग इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ तक। देखो, दिस इज एक्सप्लेन दिस इज एक्सप्लेन on the basis of quantum tunneling and quantum mechanically of quantum tunneling, and quantum mechanically। This is explained on the basis of quantum tunneling and quantum mechanically कि क्रिटिकल वोल्टेज से कम वोल्टेज पर करंट क्यों नहीं है, क्रिटिकल वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज पर जो करंट है इंक्रीज हो रही है, क्यों? इसको एक्सप्लेन किया क्वांटम टनलिंग और क्वांटम मैकेनिकली की, यानी जो अपना जियावर ने इसको एक्सप्लेन किया इस टनलिंग को। यहाँ तक नोट करो, फिर डायग्राम बनाओ। इसमें क्या होगा, पहले दोनों साइड उस इलेक्ट्रॉन टनलिंग कर रहा था। जब दोनों तरफ नॉर्मल मेटल था, तब दोनों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन है वो टनलिंग कर रहा था। अब एक तरफ सुपर कंडक्टिंग आ गया, दूसरी तरफ नॉर्मल मेटल है, तो नॉर्मल मेटल की साइड से ही जो इलेक्ट्रॉन है वो टनलिंग करेगा। तो लिखो इसमें an electron on one side of insulator barrier,
insulator barrier. An electron on one side of insulator barrier has the finite probability insulator barrier has the finite probability of tunneling through it. यही है, यहाँ था आपका सुपर नॉर्मल मेटल, सुपर मेटल, इंसुलेटर, बैरियर। पहले दोनों तरफ से आ रहा था, अब एक साइड का इलेक्ट्रॉन ही टनलिंग की प्रोबेबिलिटी रखेगा, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी रखेगा। एक साइड का इलेक्ट्रॉन ही टनलिंग के लिए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी रखेगा। नेक्स्ट लिखो इसमें, लिखो देयर इज an allowed state of equal energy. There is an allowed of equal energy available on the other side. Available on the another side of the barrier, क्योंकि जो बैरियर है एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों रखेगा, क्योंकि जो बैरियर है उसके दूसरी साइड अवेलेबल एनर्जी होगी, इक्वल एनर्जी अवेलेबल होगी। इसमें डायग्राम बना लो। बैंड गैप एनर्जी का डायग्राम बनाओ, यानी ये तो है आपकी ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट। ये तो है आपकी ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट। ये है आपका फर्मी लेवल, और फर्मी लेवल से ऊपर ये बना लो एक बार फिर। इसको हटा देता हूं मैं।
ये है आपकी अनऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट। जो खड़ी लाइनें हैं वो अनऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट। ये है आपका बैरियर। इधर भी आपका फर्मी लेवल। ये है आपका फर्मी लेवल। ये है आपका E1। और ये जो बीच का गैप है वो है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल Eg, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये है आपका बैरियर। ये है आपका सुपर कंडक्टर। ये है आपका इंसुलेटर, बैरियर। ये है आपका मेटल स्टेट, आपका नॉर्मल मेटल, नॉर्मल मेटल, नॉर्मल मेटल। ये यहाँ भी आपका फर्मी एनर्जी लेवल। लिखो यहाँ जो आडी लाइनें हैं ये है आपकी ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट। ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट। ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट जो खड़ी लाइनें हैं वो है आपकी अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट, अनऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट। ये वाला डायग्राम बनाओ। लिखो इसमें यानी जो स्टेट फंक्शन है उनकी डेंसिटी बता रहा है ये। तो इसमें लिखो figure show the density of state function density of state function figure show the density of state function in the energy space in the energy space in the energy space for a sandwich consisting for a sandwich
consisting superconductor insulator and normal metal all the at absolute temperature. Insulator and normal metal all the at absolute temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है आपका ओके 0 केल्विन। लिखो यहाँ तक। In normal metal filled up to the Fermi level EF, जो नॉर्मल मेटल है वो फर्मी लेवल तक भरा होता है, वो फर्मी लेवल तक भरा होता है। जो नॉर्मल मेटल है वो फर्मी लेवल तक भरा होता है। द नॉर्मल मेटल फिल्ड अप टू फर्मी लेवल और सुपर कंडक्टर में क्या होता है एंड इन सुपर कंडक्टर्स द फर्मी लेवल इज इन द मिडिल, यानी वो मिडल में होता है। सुपर कंडक्टर में फर्मी लेवल मिडल में होता है, यानी जो एनर्जी गैप होता है उस एनर्जी गैप के मिडिल में होता है। तो इन सुपर कंडक्टर द फर्मी लेवल इज इन द मिडिल ऑफ बैंड गैप, द मिडिल ऑफ बैंड गैप, यानी जो बैंड गैप है डेल ईजी फॉरबिडन एनर्जी गैप, इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बीच में होता है फर्मी लेवल। और ये यहाँ पर जो ये ऑक्यूपाइड होता है फर्मी लेवल तक, यानी जो नॉर्मल मेटल है या नॉर्मल मेटल फर्मी लेवल तक फिल्ड होता है। लिखो वेन द जंक्शन, या इसको सैंडविच, वेन द सैंडविच इज फॉर्म द फर्मी लेवल आर अलाइंग। सैंडविच कौन सा, यहां पर देखो जो जंक्शन है, जो जंक्शन है वो जंक्शन नॉर्मल मेटल और सुपर कंडक्टिंग मेटल के बीच में है। जो सुपर कंडक्टर है और जो आपका नॉर्मल कंडक्टर है उन दोनों के बीच में है जंक्शन, तो बीच में है तब इसको सैंडविच बोला गया है। सैंडविच में सैंडविच की तरह है क्योंकि यहाँ पर जो इंसुलेटर बैरियर है वो इंसुलेटर बैरियर सुपर कंडक्टर मटेरियल और नॉर्मल कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में है, तो इस जंक्शन को सैंडविच बोला गया है। व्हेन द जंक्शन इज फॉर्म द फर्मी लेवल आर अलाइंग, यहाँ पर जो फर्मी लेवल है
वो अलाइन हो जाता है। यहाँ पर जो फर्मी लेवल है वो अलाइन हो गया, जैसे ये फर्मी लेवल अलाइन हो गया, ये यहाँ तक नोट करो। इसमें है फिगर शो द डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन, फिगर शो द डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन इन द एनर्जी स्पेस, इन द एनर्जी स्पेस फॉर ए सैंडविच कंसिस्टिंग सुपर कंडक्टर। सैंडविच कंसिस्टिंग यानी जंक्शन कंसिस्टिंग सुपर कंडक्टर। नोट करो, सैंडविच कंसिस्टिंग सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर और नॉर्मल मेटल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन नॉर्मल मेटल है वो फर्मी लेवल तक फिल होता है, और जो सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो फर्मी लेवल जो एनर्जी गैप है या जो बैंड गैप है, इस बैंड गैप के मिडिल में होता है। और जो इंसुलेटर बैरियर है या जो जंक्शन है, इस जंक्शन में फर्मी लेवल अलाइन होता है। इसमें लिखो, सपोज द वोल्टेज इज अप्लाइड सपोज द वोल्टेज इज अप्लाइड across the barrier across the barrier across the barrier to increase Fermi level to rise या increase to rise the Fermi level on right hand side on right hand side to junction when left hand side
hand side the Fermi level is below E1 यानी अपन ने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होगा, जो राइट हैंड साइड के जो फर्मी लेवल हैं वो तो इंक्रीज हो गए, राइट हैंड साइड के फर्मी लेवल, यानी जो ये बैरियर है, इस बैरियर में राइट हैंड साइड के फर्मी लेवल तो राइट हैंड साइड के फर्मी लेवल इंक्रीज हो गया, ये देखो। और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्मी लेवल था, वो लेफ्ट हैंड साइड का फर्मी लेवल E1 से नीचे रह गया और राइट हैंड साइड का ऊपर निकल गया। वोल्टेज अप्लाई करने पर इंसुलेटर बैरियर में जो फर्मी लेवल है, वो फर्मी लेवल राइट हैंड साइड से तो इंक्रीज हो गया, या राइट हैंड साइड से तो E1 से ऊपर हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड से E1 से नीचे हो गया, बिलो E1। लिखो इसमें so electron cannot go from right to left, go from right to left, so electron cannot go from right to left since there is no available energy, there is no available energy, since there is no available energy, RHS on RHS, LHS, सॉरी उधर ही नहीं है, since there is no available energy on LHS, since in that portion we have band gap, ये हो गया। अब यदि जो फर्मी लेवल है सुपर कंडक्टिंग में, जो फर्मी लेवल है सुपर कंडक्टर में, ये फर्मी लेवल है, और यहाँ पर जो इंसुलेटर बैरियर है, उस इंसुलेटर बैरियर का जो फर्मी लेवल है, वो फर्मी लेवल E1 से ज़्यादा हो जाए। इंसुलेटर बैरियर है, उस इंसुलेटर बैरियर का राइट हैंड साइड का जो फर्मी लेवल है, वो फर्मी लेवल E1 से ज़्यादा हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन टनलिंग ईजिली हो जाएगी। तो लिखो
once the Fermi level rise to even on right hand side या at right hand side at RHS. Once the Fermi level rise to even on RHS, the electron can tunneling. The electron can tunneling. जो राइट इंसुलेटर बैरियर का राइट हैंड साइड का फर्मी लेवल है, वो फर्मी लेवल अगर सुपरकंडक्टर के लेवल इवन से ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन कैन टनलिंग, इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन टनलिंग. टनलिंग through the barrier from right to left, from right to left. There are no energy state available, no energy state are available. There are no energy state available to the electron on RHS. RHS में कोई एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं होगी, RHS में कोई एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं होगी. इसमें लिखो आगे. सॉरी LHS आएगा यहाँ, LHS में नहीं होगी ना, नो एनर्जी स्टेट अवेलेबल LHS. अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इंक्रीज होगी, करंट इंक्रीज होगी और अपना IV कर्व आ जाएगा, एनओमिक IV कर्व आएगा. तो लिखो इसमें सो द करंट इंक्रीज देयर विल बी नो करंट until, so the current increase, there will be no current until the voltage become equal, until the voltage become equal to band gap, become इक्वल टू बैंड गैप. बैंड गैप कितना है? बैंड गैप है आपका
E1 माइनस ई एफ, बैंड गैप E1 माइनस ई एफ। सो द करंट इंक्रीज, यानी जब तक यानी ये टनलिंग कब तक होती रहेगी, जब तक फर्मी लेवल यहाँ नहीं आता, यानी ये एनर्जी गैप कम नहीं होता या इस एनर्जी गैप के बराबर वोल्टेज हो, तब तक टनलिंग होती रहेगी और सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। यह आपका जियावर टनलिंग या दूसरा नाम है क्वांटम टनलिंग कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में 2 टनलिंग है, ये जियावर टनलिंग और आपका दूसरा है जोसेफसन टनलिंग। इसका डेरिवेशन आपके है नहीं, जोसेफसन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में है।